हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लाशीचैन विंग के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। विंग समझ गया था कि फर्स्ट प्रिंस लाशीचैन आज अपनी बात का जवाब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी अचानक से रूम में जो कैंडल्स थीं वो किसी के एंट्रेंस से काँप उठी थी। विंग समझ गया था कि वो बच गया है। विंग लैंज़ैन के इम्पेशंस के बारे में बिल्कुल सही था। वो अच्छे से जानता था कि लैंज़ैन डिनर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था बिना उसे देखे। लैंज़ैन ने अपनी कंसोर्ट को आवाज़ दी और कहा विंग, पर जैसे ही वो सामने आया उसके सामने एक दिल दुखाने वाला पल था, माहौल था। उसके ब्रदर उसकी बिलेवेड विंग के फेस पर अपना हाथ फेर रहे थे। विंग जैसे ही वांग जी का चेहरा देखता है तो वो समझ गया कि उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो फर्स्ट प्रिंस को उनकी हरकतों पर रिग्रेट करने को मजबूर कर देगा। ये सोचते ही विंग ने लाशीचैन को अचानक से धक्का दिया और रोते हुए वांग जी की तरफ भागा। वो बोला, लैंज़ैन, लैंज़ैन, तुम सही टाइम पर आ गए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लाशीचैन ये देखकर शॉक्ड हो गया था। कहीं ना कहीं जब लाशीचैन ने विंग के लिए लैंज़ैन के प्यार को नेव कहा था तो विंग को लाशीचैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और उसे इरिटेशन फील हो रही थी। सिर्फ विंग ही अपने लैंज़ैन का इस तरह से मजाक बना सकता था, वह उसे टीज कर सकता था और कोई भी नहीं, फर्स्ट प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही अगर लैंज़ैन नेव यानी कि बिना किसी छल कपट का था, सिंपल पर्सन था, तो भी वो विंग का फेवरेट था। कहीं ना कहीं लैंज़ैन ने अपनी जगह बना ली थी विंग के दिल में। एम्परर लान वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचा ताकि वो लाशीचैन से दूरी पर आकर खड़ा हो सके और तभी वो विंग को अपनी बाहों में भर लेते हैं। लान वांग जी ने विंग का चेहरा अपने सीने के पास छुपा लिया ताकि वो उसे अपने भाई की गंदी नज़रों से छुपा सकें, बचा सकें। उसके आर्म्स में विंग खुद को समेट लेता है और जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे हो गया था वो, स्मॉल, हेल्पलेस एंड परफेक्ट। लैंज़ैन गुस्से में चिल्लाया और बोला, ब्रदर, ब्रदर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? शिजन बोला, वांग जी, मुझे तुम्हें पूरी बात समझाने दो। तभी लैंज़ैन बोला, अब कुछ और कहने या सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। विंग चुपचाप लैंज़ैन की ओर देखता है। उसे ऐसे लगा जैसे कि लैंज़ैन कोई और व्यक्ति बन गया था। वो तो बस लाशीचैन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लैंज़ैन के आर्म्स में, उसकी बाहों में उसे कितना अच्छा फील होगा। ये पहली बार था जब विंग अपने हस्बैंड के इतना करीब खड़ा हुआ था और ये भी तभी होना था जब लैंज़ैन इतना ज़्यादा गुस्से में था। जिस तरह से लैंज़ैन की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और उसके हाथ, जो वैसे तो नॉर्मली और अक्सर जेंटल रहते थे, पर अब गुस्से में कांप रहे थे। वो बस विंग को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और ऊपर से सबसे बड़ी बात, उसका सारा गुस्सा अपने भाई की ही तरफ था। शायद एम्परर विंग के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी करने को तैयार थे। लाशीचैन ये देखते ही बोला, वांग जी, मैं और शूफू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं जैसे कि पिछले कुछ टाइम से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो तुम अपने काम से, तुम कोई भी काम पर ध्यान नहीं देते हो। एक एम्परर को उसकी कंसोर्ट के ही ख्यालों में डूबे रहना, हर पल उसके साथ रहना, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में और शोभा नहीं देता है। ये सब कहते वक्त लाशीचैन के चेहरे पर इरिटेशन और एक चिढ़, गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वो बोला, लैंज़ैन, जिन ड्यूटीज़ में तुम बचते हो, उन्हें नहीं करते हो, वो सब मुझे निभानी पड़ती हैं, मुझे मजबूरन करना पड़ता है। लैंज़ैन शिचैन से बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप वही करोगे जो मैं कहूँगा क्योंकि आप मेरे लिए काम करते हो। अगर मैं अपने सारे दिन
विंग के साथ बिताना चाहूँ तो भी आप कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। विंग को तो ऐसा लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। लांशीचेन चिढ़ जाता है, वो अपने भाई की ज़िद से अच्छे से वाकिफ़ था। अब उसके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो बोला, वांग जी, मेरा तुम दोनों के बीच में आने का कोई भी इरादा नहीं था। तुम मेरे भाई हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वांग जी, मैं तुम्हारे दिल को, और वो किसी से कितना गहरा प्यार, कितना ज़्यादा प्यार करता है, तुम किसी से कितना ज़्यादा डीपली जुड़ जाते हो, वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और मैं इसे और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शीचेन बोला, वांग जी, लेकिन मैं वेवूशियन को नहीं जानता हूँ, या फिर तुम्हारे लिए इसके क्या इरादे हैं। ये सब तो बस एक टेस्ट था, मैं बस ये देखना चाहता था। ये सब इसलिए था कि मैं ये देख सकूं कि वेवूशियन असल में तुमसे चाहता क्या है। ये सच था या फिर झूठ, विंग को कभी भी इस बारे में नहीं पता चलेगा। तभी वो शीचेन से बोला, मुझे नहीं पता कि किस बात से मेरे ज़्यादा इंसल्ट हुई है, किस बात से मुझे बुरा मानना चाहिए। आपको मुझ पर और योर मैजेस्टी के प्रति मेरी वफादारी पर शक है, या फिर ये फैक्ट, ये सच्चाई कि आपको लगा था कि मैं आप में इंटरेस्टेड होऊंगा। लैंसडन ने अपनी कंसोर्ट विंग को कसकर अपने एम्ब्रेस में लेते हुए लांशीचेन से कहा, विंग कभी आपको चूज़ नहीं करेगा। लांशीचेन ये सुनते ही शॉक्ड हो गया। वो विंग का गला पकड़ना चाहता था, उसे दबाना चाहता था। विंग ने जो किया था उसे उसका भुगतान तो करना ही होगा। वो धीरे आवाज़ में बोला, वांग जी, तुम मेरी जगह इस विंग पर यकीन करोगे? तभी वांग जी बोला, आपके हाथ विंग के ऊपर थे, विंग के गालों पर थे। ये सुनते ही लांशीचेन के चेहरे पर जो एक स्माइल थी कुछ देर पहले तक, वो कहीं गायब सी हो गई। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, जब वो ये समझ गया कि अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, लैंसडन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। सारे सबूत लांशीचेन के खिलाफ ही थे। वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वो क्या बोलता? क्या वांग जी ने जो अपनी आंखों से देखा था वो उसको झुठला सकता था? भले ही लैंसडन उसका छोटा भाई था, पर वो स्टेट का हेड था, वो लांशीचेन का एम्परर था। भले ही वो लैंसडन की हर बात से एग्री ना करे, पर उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। लांशीचेन ने जल्दी से अपना सर नीचे झुकाया और एक घुटने पर लैंसडन के सामने ज़मीन पर बैठ गया। वो बोला, योर मैजेस्टी, प्लीज़ आप मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो भी मुझे सज़ा देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। फर्स्ट प्रिंस की ऐसी बदतर हालत देखकर विंग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया था, उसे लग रहा था कि अब शायद वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लैंसडन कठोर आवाज़ में बोला, आप विंग से 10 फीट की दूरी पर रहोगे जब मैं आसपास नहीं होऊंगा, या फिर आप उससे कुछ बोलोगे भी नहीं। आप कुछ नहीं बोल सकते हो उससे। लांशीचेन ने अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ करी हुई थी। वो बोला, यस यस योर मैजेस्टी। तभी विंग लैंसडन की स्लीव्स पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, इन्हें यानी कि लांशीचेन को जेंतियान पैलेस के जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी काम हैं, उनसे हटा दिया जाए। विंग ने लांशीचेन की धमकी भरी आवाज़ कुछ देर पहले सुनी थी। वो जानता था कि फर्स्ट प्रिंस के पास इतनी ताकत थी, वो इतने पावरफुल थे कि वो जेंतियान पैलेस के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, या कि हर वो चीज़ जिसके लिए विंग ने मेहनत करी थी, उसको इतनी मेहनत से खड़ा किया था उस पैलेस में, वो उस चीज़ को बर्बाद कर सकते थे। भले ही शीचेन फिजिकली इंपीरियल कंसोर्ट विंग को हार्म नहीं कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर लांशीचेन विंग का गुस्सा वेंस पर उतारता, ताकि इससे वो विंग को हर्ट कर सकता था, क्योंकि लांशीचेन को अच्छे से पता था कि विंग वेंस से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। लैंसडन कोई भी सवाल नहीं पूछता या दोबारा कोई बात नहीं बोलता। वो तभी विंग के शब्दों को एक बार फिर से रिपीट करते हुए शीचेन से बोला, अब से आप जेंतियान पैलेस के सारे अफेयर्स से हटाए जाते हो।
लाशीचंद अपने दांतों को पीसते हुए बोला, यस योर मैजेस्टी। लाशीचंद गुस्से में था, पर वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, उसके एम्पर के खिलाफ थे, उसका छोटा भाई उसके खिलाफ था, तो वो कर भी क्या सकता था। तभी विंग ने एम्पर के चेस्ट पर हाथ रखा और वो अपना सिर ऊंचा किए हुए खड़ा हो जाता है। उसने जो भी गोल्डन ज्वेलरी कान में, गले में, हाथ में जहाँ भी पहनी हुई थी, वो सब आवाज़ करने लगी हवा में, जैसे कि वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। विंग के डार्क हेयर्स जो उसकी पीठ पर थे वो हवा में लहराए जब उसने अपने सामने ज़मीन पर बैठे हुए फर्स्ट प्रिंस को देखा, जो ज़मीन पर नील डाउन होकर बैठे हुए थे। विंग के फेस पर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग स्माइल आ गई थी। उसे पता था कि वो जीत गया है। लाशीचंद से उसकी पावर्स ले ली जाएंगी, जिससे वो उसके पैलेस को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और इस तरह से विंग ने वेंस को बचाने का काम अच्छे से पूरा किया था। अब लाशीचंद वेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तभी लैंसडैन अपने भाई को आदेश देते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, लीव, यानी कि आप जाइए यहाँ से। ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता हो। फर्स्ट प्रिंस ने अपना सर नीचे कर रखा था, बस वो वहाँ से जाते जाते एक नज़र गुस्से में इम्पीरियल कंसोर्ट विंग की तरफ देखते हैं। उनके जाने के बाद भी विंग ने अपना हाथ लैंसडैन पर से नहीं हटाया था, और ना ही तो लैंसडैन ने अपनी पॉजिटिवनेस से भरी हुई पकड़ से विंग को जाने दिया था, आज़ाद किया था, और ना ही तो वो ऐसा करना चाहता था। तभी लैंसडैन अपनी कंसोर्ट की तरफ देखता है। अब उसका सारा गुस्सा जो पहले कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो हार्ट एक और चिंता में बदल गया था। उसने विंग को बहुत ही सॉफ्टली अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। लैंसडैन ने कभी अपनी सीमा को नहीं लांघा था, पर वो फिर भी अपने प्यार को हर वक्त विंग के प्रति, हर समय विंग के प्रति जाहिर करता रहता था। उसने विंग के फेस को बहुत ही जेंटली और प्यार से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो सॉफ्ट वॉइस में बोला, विंग, तुम्हें उन्होंने हर्ट तो नहीं किया है ना। ये सुनते ही जैसे ही विंग ने लान वांगजी की ओर देखा, उसे अपने दिल में एक बेचैनी से महसूस हुई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई, जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। और कितनी बार लैंसडैन को विंग की जान बचानी होगी कि विंग अपनी जिद छोड़ दे। विंग अपनी सांसों को संभालते हुए लैंसडैन से बोला, नहीं, आप टाइम पर आ गए थे। शायद उसका ये एम्परर ये बात प्रूव कर रहा था कि वो इतना बुरा भी नहीं था। सो फ्रेंड्स, आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट है, सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो फिर आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिर अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।